भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे हैं? इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी अब ये मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? मैं खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आपके सामने दिखाना चाहूंगा, जो उन्होंने इसी सीबीआई को लेकर बोला था। और कब बोला था? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था सीबीआई को। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। शराब घोटाले के मामले में बुरे फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या अब मुश्किलें बढ़नी तय हैं और क्या अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि गिरफ्तारी की जो तलवार उन पर लटक रही है। ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सिसोदिया तो जेल में है, लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जिक्र हम कर लें, अरविंद केजरीवाल का भी नंबर है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि जीत मेरी तय है, जीत होना तय है, क्योंकि उन्होंने वो घोटाला किया ही नहीं है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि इस घोटाले पर संजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का यह कहना है, जो पूछताछ खत्म होती है उसके बाद निकलते हैं कि भाई कनपट्टी पर बंदूक रखा जा रहा है, पूछ रहे हैं कि जाओगे कहां, बीजेपी में या फिर आपको जेल जाना है। तो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनका ये बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो सरकारी एजेंसी के अधिकारी हैं, जिनमें सीबीआई का जिक्र कर ले, ईडी का जिक्र कर ले, ये तमाम जो सरकारी एजेंसी के अधिकारी हैं कनपट्टी पर बंदूक रखते हैं और पूछते हैं अब बताओ तुम्हें कहां जाना है, किसके साथ जाना है, बीजेपी के साथ जाना है या फिर जेल में जाना है। तो इस तरीके की जो बातें कही जा रही है, क्या दिल्ली में सरकार गिराने की एक कोशिश है? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गन पर कान पर चाहे कनपट्टी पर जो है बंदूक लगा लो या बंदूक चला दो, बंदूक चलाओगे तो शहादत होगी हमारी, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। आज जो मामला है ये देश के सामने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आम आदमी के लिए जो एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया सरकार चलाने का केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिल रही है। इस जुर्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो हमने सपना इस देश के लिए देखा है, मिशन जो अरविंद केजरीवाल जी का है देश को नंबर 1 बनाने का, वो मिशन जारी रहेगा। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता मर मिट के साथ में खड़ा रहेगा और इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, इस देश में 2 शाह है, एक अमित शाह, दूसरा तानाशाह। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि सीधे सीधे तौर पर इस वक्त के जो हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि बदलती हुई तस्वीर का इस वक्त नजर आना
बदलते हुआ माहौल इस वक्त देखना यह जाहिर तौर पर नहीं बताता कि दिल्ली में सरकार गिराने की जो साजिश रची जा रही है या दिल्ली में जिस तरीके से सरकार गिराने को लेकर काम हो रहा है, ये एक बीजेपी की बड़ी साजिश का हिस्सा है। बीजेपी बहुत पहले से दिल्ली में सरकार गिराने की प्लानिंग रच रही है। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, उनको खरीदने का काम किया जा रहा है। सीबीआई की पूछताछ से पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये उनके साथ भी हो सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है। इससे फालतू क्या है? बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर ये देखिए कि कनपट्टी पर आज जिस तरीके से बंदूक रखकर काम किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? क्या इस तरीके से लोकतंत्र में डराना धमकाना, डरा धमकाकर सरकार बना लेना, क्या ये ठीक है? एक चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अगर खरीद कर, डरा कर, धमका कर तोड़ा जा रहा है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो मौजूदा समय के हालात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का, नेताओं का ये कहना है कि वो डरने वाले नहीं है और वो अब कभी डरेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सच्चाई के साथ खड़े और सच्चाई का रास्ता कभी झुकेगा नहीं। देखिए सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो परिस्थितियां बदल रही है, जो हालात बदल रहे हैं, उससे एक बात तो ये साफ निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में जो तस्वीर बदल रही है, आने वाले वक्त में जो माहौल बदल रहा है, क्या ये इस बात का इशारा कर रहा है, क्या वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि भाई वाकई एक बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है। देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि सरकार गिरा देंगे लेकिन हम झुकने वाले नहीं है और हमारी विधायक झुकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसको गिरा कर रख देंगे। तो ईडी और सीबीआई जो है वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर संजय सिंह ने बयान भी दिया था। देखिए एक रिपोर्ट कि भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे हैं? इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी अब ये मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? मैं खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आपके सामने दिखाना चाहूंगा, जो उन्होंने इसी सीबीआई को लेकर बोला था। और कब बोला था? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था सीबीआई को। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई, जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए, उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है,
उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें विस्तार से देखा जा रहा है कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए। अब ये तय करना है जनता को कि वो लोकतंत्र में विपक्ष के साथ खड़ी रहेगी, उस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी जो जनता के मुद्दों को उठा रहे। लेकिन सवाल ये भी है, अगर इसी तरीके से जोड़ तोड़ करके डरा धमका कर अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी बना लेती है तो 2024 से पहले उनकी बड़ी जीत है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।